सबसे दुखद खबर के साथ, जहां लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। पिछले 3 महीने से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। माधवी राजे के पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए कल ग्वालियर लाया जाएगा। माधवी राजे नेपाल राजघराने से संबंध रखती थीं। उनके दादा युद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। 1966 में माधव राज सिंधिया के साथ उनका विवाह हुआ और वो चैरिटी के काम में बेहद सक्रिय थी। माधवी राजे चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देने वाले 24 ट्रस्टों की अध्यक्ष भी थी। 3 महीने से उनका इलाज चल रहा था और नेपाल की रहने वाली बताई गई हैं। हालांकि लंबे समय से बीमारी के बाद आज ये दुखद खबर सामने आई जब राजमाता का निधन हो गया। तो तस्वीरें सामने आई। आज पूरी तरह से गमगीन माहौल बन गया है। जैसे ही जिसने भी ये खबर को सुना, उसके बाद गम का माहौल बना हुआ है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी विनोद कुशवाहा गुना से हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। विनोद, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरह से जिसने भी सुना इस दुखद खबर को और बेहद विचलित करने वाली खबर सामने आई है, क्या आपको जानकारी मिल रही है? किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजमाता माधवी सिंधिया की निधन की खबर जैसे ही पूरे में फैली तो गुना की बात करें, गुना में जैसे पूरे में लोग शोक की लहर छा गई है। तो हमारे साथ उनके समर्थक भी हैं, सिंधिया समर्थक, जिनसे बात करेंगे कि किस जैसी जानकारी आपको लगी सिंधिया की माता जी की निधन हो गया, तो क्या कहेंगे आप? राजमाता साहब के निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। राजमाता साहब का स्वास्थ्य काफी समय से खराब चल रहा था। यह हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है, हमारे लिए पारिवारिक क्षति है और इस दुख की घड़ी में हम सब हमारे परिवार के साथ हैं, सिंधिया परिवार के साथ है। और मैं पूरे व्यापार महासंघ की ओर से और वैश्य समाज की ओर से राजमाता साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी, आप बताइए कि आप जैसी जानकारी लगी आपको कि माता जी का निधन हो गया, तो किस तरीके से अपने गुना शहर में शोक है, क्या है? यह पीड़ादायक समाचार मिला। आज आप देखिए पूरे गुना में ही एक शोक का माहौल है। हमारे ग्वालियर संभाग के परिवार के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की पूज्य माता जी के जैसे ही देहांत का समाचार प्राप्त हुआ, सभी लोग दुखी हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोग सब परिजनों को एवं उनके परिजनों को संबल प्रदान करें। हाँ जी, वैसे आप बताइए कि सिंधिया राजघराना अपने गुना के जनता से उनका गहरा नाता है। तो आज 3 महीने से जो दिल्ली एम्स में भर्ती राजमाता सिंधिया, आज का निधन हो गया, तो किस तरीके से अपना गुना शहर से किस तरीके से शोक है? देखिए, ये बड़ा ही दुखद समाचार हमारे क्षेत्र के लिए है। गुना ही नहीं, संपूर्ण ग्वालियर चंबल संभाग और मध्य प्रदेश में ये दुखद। विनोद का हम फिर से रुख करेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद खान भी ग्वालियर से जुड़ गए हैं। जावेद, आपका भी रुख करना चाहेंगे और जिसने भी इस खबर को सुना, बेहद श्रद्धांजलि का जो देने का सिलसिला है वो सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू भी हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ही अगर बात की जाए तो लगातार वो देखने में भी आते रहे कि मीडिया जब जब उनसे बात करता था उनकी तबीयत खराब को लेकर तो हमेशा भावुक हो जाते थे। आज उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। बिल्कुल, ग्वालियर की राजमाता का निधन हो गया है और ऐसी खबर जैसे ही ग्वालियर के जो जयविलास पैलेस परिसर में और ग्वालियर के सिंधिया समर्थकों में पहुंची है, उसके बाद से यहां पर एक गमगीन माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मैं जो जयविलास पैलेस का मुख्य गेट है यहां पर खड़ा हुआ हूं और जो करीब इसके 4 द्वार हैं और सभी 4 द्वारों पर जो उसके गेट के ताले बंद कर दिए गए हैं और किसी की आवाजाही पर प्रवेश कर दिया गया है। जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, जो सिंधिया के ज्योतिरादित्य सिंधिया और जो जयविलास पैलेस का म्यूजियम है, और म्यूजियम में जो सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको भी आज सूचना दे दी गई है कि आज और कल जो म्यूजियम बंद रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो महल में एक शांति का वातावरण है, खामोशी है और कोई भी व्यक्ति
बाहर घूमता हुआ या वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जयविलास पैलेस में जो एक सन्नाटा छाया हुआ है, वैसा सन्नाटा माधवराव सिंधिया जो कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता होते थे, उस समय जो हुआ था वो उसके बाद अब ये तीसरा अवसर है। पहले राजमाता विजयराजे सिंधिया, उसके बाद माधवराव सिंधिया, और अब जो वर्तमान में राजमाता का जो टाइटल जिनको मिला हुआ है उसमें माधवी राजे सिंधिया का दुखद निधन हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर अब चूंकि महल में इस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं कि आखिर जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया क्या होगी, जो महल से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके धर्मगुरु हैं और जो अलग अलग राजनीतिक दलों से और महल से जुड़े हुए परिवार से, सिंधिया स्टेट्स के छोटे छोटे जो राज दरबार से जुड़े लोग हैं, उन सबका अभी अंदर एक एक करके आना शुरू हुआ है और इस बारे में चिंतन मंथन किया जा रहा है। लेकिन अभी दिल्ली के और जो महल के सूत्रों का कहना है कि माधवी राजे सिंधिया का जो पार्थिव शरीर है उसको कल ग्वालियर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ अंतिम संस्कार भी संभवतः कल ही किया जाएगा। आज दिल्ली में ही एम्स में निधन होने के बाद से शव को दिल्ली में रखे जाने की खबर है और अब इसके लिए यहाँ पर जो छतरी परिसर है, जो महल का जो सिंधिया परिवार का होता है, वहां पर भी कुछ तैयारियां शुरू हो रही हैं कि आखिर किस तरीके से इस जो क्रिया को किस तरह से अंजाम दिया जाएगा। जी तो बिल्कुल जावेद हमें बता रहे हैं कि जो चारों गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं और महल में भी पूरी तरह से गमगीन माहौल बना है। शांति लगातार यहां पर बनी है, लेकिन धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हमारे साथ स्पर्श शर्मा भी दिल्ली से जुड़ गए, उनका भी रुख करेंगे। स्पर्श, क्या जानकारी मिल रही, कौन कौन पहुंच चुका है, अभी क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? हम इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के सरकारी आवास पर खड़े हुए हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर जो है अब से कुछ ही देर बाद पार्थिव शरीर जो है वो पहुंचता हुआ नजर आएगा। सुरक्षा के लिहाज से हम बात करें तो सुरक्षा जो है यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं और अब जो एम्स अस्पताल है वहां पर फिलहाल इस वक्त जो उनका पार्थिव शरीर है वो देखने को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। तो अब से कुछ ही देर बाद जो पार्थिव शरीर है वो जो है इस सरकारी आवास पर लाया जाएगा, ऐसी अलग अलग नेता है वो यहाँ पर जो है पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। में नजर आएगा वो महसूस रहेगा। लेकिन आज हमने देखा कि किस तरीके से एक लंबी बीमारी के बाद लगभग 3 महीने के आसपास जो है एक अस्पताल में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता जी है वो आज जो है भर्ती देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो खासतौर पर पिछले 3 दिनों की बात करें तो वहाँ पर जो हालात है वो बहुत ज्यादा बिगड़ते हुए जो है नजर आते, स्थिति जो है नाजुक देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। 3 दिनों की जो जद्दोजहद थी जिंदगी के साथ में, उसके बाद जो आखिरकार जिंदगी है वो जो है हार गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता जी। और फिलहाल दिल्ली में उनका जो परिवार है वो आज जो है देखने को जो मिलता नजर आ रहा है। ये जो गेट है फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनके जो आवास है उसके गेट जो है फिलहाल खोल दिए गए हैं और कुछ ही देर बाद जो है जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर जो है सीधे तौर पर जो पहुंचता हुआ जो है नजर आएगा। तो ऐसे में ये समझा सकते हैं कि एक एम्बुलेंस आई है, हम आपको दिखाएंगे। एम्बुलेंस जो है फिलहाल देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही है और हो सकता है कि जो पार्थिव शरीर है वो इसके अंदर हो। ये जो है अभी हम जानकारी लेने की कोशिश करते नजर आएंगे। एम्बुलेंस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है समझा सकता है कि किस तरीके से जो है फिलहाल जो पूरी स्थिति है वो जो है देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। और हम आगे चले कि किस प्रकार से जो दूसरा गेट है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये सरकारी आवास है और अलग अलग जो गेट है वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल तमाम अलग अलग तरीके से बात करें तो यहाँ पर क्योंकि दिल्ली में इस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद है, मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल जो है जो उनका पार्थिव शरीर है वो जो है उनके आवास पर जो है पहुंचा है। एक एम्बुलेंस जो है उनके आवास पर जो है जाती हुई जो है नजर आई है। तो दोनों ही गेटों की हम बात करें तो दोनों गेटों की जो सुरक्षा है फिलहाल जो है यहाँ पर जो है बढ़ा ली गई है। तो जो उनके सिंधिया के जो पुत्र थे वो दिल्ली में मौजूद देखने को मिलते नजर आती। ये जो है बैक गेट, इस बैक गेट से जो है फिलहाल जो एम्बुलेंस है वो अंदर जाती हुई जो है नजर आई। लंबी जो है बीमारी थी, हम तस्वीर दिखाते हैं आपको सीधे तौर पर। जो एम्बुलेंस है वो फिलहाल जो है इस वक्त जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का आवास है उसके अंदर जो है मौजूद देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं INS न्यूज के माध्यम से। उत्तर प्रदेश की जनता भी जो है जानना चाहती है, देखना चाहती है कि आखिरकार किस प्रकार की स्थिति जो है फिलहाल
दिल्ली में खासतौर पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का सरकारी आवास है वहाँ पर जो है देखने को जो है मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तो फिलहाल ये और कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास पर पहुंची जी, तो बिल्कुल एम्बुलेंस हम देख पा रहे हैं और तमाम जो प्रशासनिक सुरक्षा है वो पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और अब से कुछ ही मिनट बाद उनकी पार्थिव देह को सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा, आवास में ले जाया जाएगा, माफ कीजिए। और अब देखना होगा किस तरह की तैयारियां होती हैं, क्या आगे अपडेट सामने आते हैं। लगातार नजर बनाए रखिए। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो लंबे समय से बीमार चल रही थी माधवी राजे सिंधिया, नहीं रही हैं। दुखद खबर सामने आई है। लंबी यादों के साथ आज वो अलविदा कह गई। तो दिल्ली के एम्स में भर्ती थी, उनका इलाज वहां चल रहा था। शोक की लहर दौड़ पड़ी जिसने भी इस खबर को सुना। पारिवारिक क्षति लोग वहां के मानते हैं इस बात को लेकर।